भाई अब तो साफ दिख रहा है ना सब। आज जो स्टार्ट होना है तुम्हारा साइंस स्टार्ट होना है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या क्या तुम्हें सिलेबस है और क्या क्या उसमें तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भैया भौतिक विज्ञान में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भौतिक विज्ञान। सबसे पहले जो आप पढ़ते हो इसमें पढ़ते हैं भैया प्रकाश। नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम प्रकाश। उसके अंदर पढ़ेंगे परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन। आ रही बात समझ में। नंबर 2 पे पढ़ते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, ठीक है भाई। अच्छा 3 पे बताओ क्या पढ़ते हैं, विद्युत पढ़ेंगे, ठीक है भाई, विद्युत पढ़ेंगे। और 4 पे पढ़ते विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हमारा पर्यावरण। ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने किसमें, फिजिक्स में। आगे बात समझ में। अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं भैया, ये तो हो गया आपका भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स। अब जो पढ़ेंगे, अब पढ़ते हैं हम क्या, रसायन विज्ञान, ठीक है। रासायनिक या फिर रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है भाई। बताओ सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, रासायनिक। यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आ रही बात समझ में। दूसरा चैप्टर जो होगा आपका, बताओ अम्ल क्षारक एवं लवण। और नेक्स्ट होगा भैया आपका धातु और अधातु। धातु एवं अधातु। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है आपका, कार्बन एवं उसके यौगिक। 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते अभिक्रिया क्या मतलब, सही तो है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते अब ये अब पढ़ते हुए हम क्या, जीव विज्ञान। ठीक है भाई। इसमें क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले बताओ क्या पढ़ते, जैव प्रक्रम। नंबर 2 पे अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम नियंत्रण एवं संवेदन। नेक्स्ट बताओ, जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। और नेक्स्ट है आपका आनुवांशिकी। आनुवांशिकता एवं जैविक विकास, ठीक है भाई। ये हैं आपके, ये कुछ चैप्टर हैं जो आपको विज्ञान में पढ़ने हैं, ठीक है। एक बार ऐसे नोट कर लो अच्छे से। अब यहाँ पर देखेंगे
अब जो हम पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या बताया था अभी? प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है। अब जो पहली हेडिंग आती है इसमें, ये आती है भैया प्रकाश। क्या आएगी भैया? प्रकाश। एक मिनट रुको, हम लिखते हैं इसे प्रकाश। बताओ किसे कहते हैं प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है की वजह से हमारा ज्ञान आज उजागर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है भैया? ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण, या फिर ऐसे लिख लो, जो हमारी दृष्टि ज्ञान को, जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जागृत है। ठीक है, जिसके कारण, यहाँ पर मैं लिखूँगा जिसके कारण हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है भाई, क्या लिखोगे? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी, ठीक है, जो हमारे, लिख लो, हमारे लिख लो चाहे हमारी, ठीक है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसके कारण हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब समझो इसे कैसे समझना। ये है भाई, तुम एक रूम में गए, यहाँ पे जो लिखा है तो समझो अब। ठीक है, ये आपका रूम है। ठीक है, और इस रूम का भैया ये गेट है, मान लिया ये आपका क्या है? गेट। इस प्रकार से, और आपने अंदर क्या लिया भैया? एंट्री। ये आ गए आप। ठीक है, अब यहाँ पर एक तस्वीर लगी है, किसी जानकार की यहाँ पर तस्वीर है, लेकिन अंदर क्या है? अभी अंधेरा है। तो बताओ, यह आदमी पहचान पाएगा किसकी तस्वीर थी? नहीं। लेकिन उसने देखा साइड में एक होल्डर भी है, यहाँ पर इस प्रकार से स्विच, और यहाँ पर लग रहा है क्या? एक बल्ब। ऐसे मान लो कि भैया यहाँ पर एक बल्ब है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसने जैसे ही स्विच दबाया होगा, क्या हुआ होगा भैया? यहाँ पर प्रकाश हुआ। जैसे ही यहाँ पर प्रकाश हुआ तो बताओ, पहचान जाएगा ना इसको, कौन है? ठीक है, तो ये क्या हुआ? लाइट आई, लाइट होने से क्या हुआ? उसे उसकी क्या पड़ गई? पहचान पड़ गई, या कोई भी वस्तु से आसानी से दिख गई। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी व्यक्ति को, वस्तुओं को क्या कर सकते? देख सकते। आ गई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, वस्तु दिखती कैसी है? यहाँ पर देखो, वस्तु कब दिखेंगी? प्रकाश आता है और इससे टकराता है, जो भी वस्तु होगी उससे क्या होगा? टकराएगा। टकराने के बाद देखो, जैसे प्रकाश से आया होगा, इससे टकराने के बाद हमारी आंखों पर गया होगा, तब जाकर हमें वस्तु दिखती है। आ रही बात समझ में? अब पढ़ते क्या है? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, भैया क्या गुण है? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखो, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, क्या लिखोगे? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लिखो, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, कैसे भैया? ऐसा मान लो, रफ कर दो ना इसको, चलो रहने दो। यहाँ पर है भैया इस प्रकार से आपका क्या है? पेड़ है भैया ये, और यहाँ पर है भैया क्या? सूर्य।
सूर्य है। अब ये इस प्रकार से चमकना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ से किरण निकलेंगी। अब जब किरण निकलेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश होगा, या फिर कहो तो धूप निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक लड़का है, उसे धूप से बचना है, तो वो कहाँ आके खड़ा होगा भैया? अब बताओ, यहाँ पे प्रकाश आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पर धूप आ रही है क्या? नहीं, यहाँ पर क्या है, छाया। अब बताओ, ये प्रकाश की किरण कोई ऐसा आ रही है कि इधर को गई और फिर इधर को आई हो, तभी इसे धूप लगेगी? है ऐसा मामला कुछ? भाई ये धूप से बच जाएगा नहीं बच जाएगा, ये बताओ? बच जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जी धूप कहाँ तक आएगी, ये प्रकाश की किरण यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ये बताओ कैसी रेखा में चल रही? सीधी रेखा में चल रही ना। तो भैया पहला पॉइंट तो हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। डाउट क्लियर है पहली बात। दूसरा, अब मुझे बताओ, ये तो है भैया पेड़, ठीक है। अब हुआ क्या, ये इसने लगा दिया लेंस। लेंस है भाई, लेंस तुम्हें अच्छे से पता होता, आर पार जिसमें दिखता, ठीक है। या ऐसे मान लो कि भैया ये हो गया आपका कुछ इस प्रकार से, ये लेंस है, ठीक है। अब फिर से सूरज निकल रहा है यहाँ से। अब ये लड़का यहाँ पर खड़ा हो गया, बताओ बच जाएगा धूप से? नहीं बचेगा, ये बताओ, तुम बताओ भाई, बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? आर पार निकल जाएगा प्रकाश। क्यों भैया? क्योंकि बताओ लेंस क्या है, पारदर्शी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या बनेगा भैया, दूसरा पॉइंट बनेगा प्रकाश, क्या लिखोगे, प्रकाश, एक मिनट, क्या लिखोगे, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, जबकि अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, ठीक है, माध्यम से नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता। आ रही बात समझ में? क्या बना, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। क्यों? तुम देख पा रहे होंगे, अगर गुजरता तो ये इससे धूप लगती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लग रही, यहाँ पे नहीं लग रही, ठीक है। तुमने लेंस वाला प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा, ऐसे लगा के देखा ना। उसके बाद तीसरा क्या लिखोगे, प्रकाश चिकने तल से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, या फिर चिकने तल पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लो कि चिकने तल से, चिकने तल से प्रकाश टकराकर परावर्तन करता है। कुछ भी जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो वैसी भाषा में लिख लो, ठीक है ना। यानी चिकने तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। या फिर इसे दूसरी भाषा में क्या लिखोगे, या करके लिख लो, परावर्तन होता है, या प्रकाश चिकने पृष्ठों से परावर्तित होता है। ऐसे भी भैया तुम लिख सकते हो। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल दिखाया भी होगा मैंने तुम्हें कि जहाँ चिकना तल होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। ऐसा मान लो कि भैया आपने यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया। दर्पण का मतलब पता क्या बोलते? शीशा। ये दर्पण है। दर्पण का मतलब इससे कैसा है भैया कि जहाँ ये लग रहा है ना आपको, ये इसका मतलब ये शीशे की दूसरी वाली साइड है। अब उधर वाली साइड क्या कौन सी है, जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, दर्पण। अब जैसे ये सूरज था, ठीक है, ये सूरज है भैया, यहाँ से क्या आई होगी, प्रकाश की किरण, तो यहाँ से टकराएगी और इधर को चली जाएगी। नई बात समझ में आ गई इतनी बात? तो ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रकाश का
परावर्तन। ठीक है, तो क्या लाइन लिखी हमने कि चिकने तल से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, या फिर प्रकाश चिकने पृष्ठों से परावर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन चौथी क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पर लिखता हूँ निर्वात में प्रकाश की चाल बताओ कितनी होती है, कोई बताएगा? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भैया इसकी चाल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखते हैं, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भाई ऐसे कैसे होती है, यहाँ पर देखो मैंने कल बताया भी होगा तुम्हें। भाई क्या बताया था, ये आपका विरल माध्यम, विरल का मतलब पता क्या हो गया भैया, आपका वायु। देखो एक हो गया आपका वायु का माध्यम, एक हो गया भैया आपका निर्वात जहाँ वायु नहीं है, उसके बाद एक हो गया आपका पानी, और एक हो गया क्या आपका कांच, एक हो गया आपका तेल। इन सभी में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। आई बात समझ में, सब में क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति को रोड पे भगाओ और पानी में भगाओ, ठीक है, तो अलग अलग चाल होगी। ठीक है, बताया था। सेम है भैया, क्या लिखोगे, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखो भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। अच्छा ये देखना वीडियो में दिख रहा है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती आ रही बात समझ में, क्या बोल लोगे, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अच्छा ये बताओ ऐसा कौन है जिसकी ये 5 पॉइंट याद नहीं हुए? समझ में तो आ गए ना, समझ में आ गए होंगे। देखो पहला क्या बताया मैंने, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा क्या बताया, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है या गुजर सकता है, जबकि अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया, चिकने तल से प्रकाश का परावर्तन होता है या फिर प्रकाश चिकने पृष्ठों से परावर्तित होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट वो लिखो, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अच्छा इसके नीचे दिख रहा है क्या, लिख दूँ? देखो अब देखो 6 दिख रहा है ये लिखा हुआ, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर कितनी रहेगी, 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। नोट करो भाई ने, जल्दी से नोट करो पहले इसको। देखना साफ दिख रहा है क्या? अब यहाँ पर देखते हैं, अब क्या पढ़ते हैं भैया, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल मैंने क्या बताया तभी कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग माध्यम में, जैसे तुम माध्यम चेंज करोगे तो प्रकाश की चाल भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, चेंज हो जाएगी। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, देखो मुझे बताओ भैया कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होती? तो तुम कहोगे भैया कांच में प्रकाश की चाल क्या होती, 2 × 10⁸ और क्या होते हैं भैया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई,
उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ भैया कि मुझे बताओ जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो तुम कहोगे भैया 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हो गई क्या भैया आपकी जल में। उसके बाद क्या करोगे भैया, तार पिन में कितनी चाल होती है इसकी, तार पिन के तेल में बताओ क्या होगी। तो ये होगी आपकी 2.04 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आ रही बात समझ में तुम्हारी। उसके बाद लिखते हैं भैया कि भैया नाइलॉन में क्या होगी, नाइलॉन में या फिर नाइलॉन लिखो, ये होती 1.96 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और बताओ भैया हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती। अभी MCQs पूछूंगा तुमसे ही। ये हो गया भैया आपका हीरे में प्रकाश की चाल। कितनी होती बताना, बताओ, है याद, नहीं पता तो 1.2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया भैया आपका। कांच में कितनी होती, 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वहीं जल में कितनी होती, 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपिन के तेल में कितनी होगी, 2.04 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वहीं नाइलॉन में कितनी होगी भैया आपकी 1.96 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हीरे में प्रकाश की चाल भैया इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। हीरे में प्रकाश की चाल है 1.2 गुणा 10⁸। अब मुझे बताओ कि भैया निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती, निर्वात में तो ये होती भैया आपकी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब मान लिया ऑप्शन में ये नहीं आया तो कैसा करोगे। अब देखो मैं ऑप्शन बताता हूँ। क्वेश्चन आ गया तुम्हारा इस प्रकार से, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन आया नंबर 1, 3 गुणा 10⁸, नहीं 5 आ गया मीटर प्रति सेकंड। एक आ गया भैया आपका 3 गुणा 10⁸, सॉरी 5 ही है, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। एक आ गया तुम्हारा 3 गुणा 10⁸, यहाँ पर लिखो किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। और एक आ गया भैया आपका, मैंने चौथा ऑप्शन ले लिया, 3 गुणा 10⁸, कुछ भी ले सकते हो, 7 ले लो, मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट तुमको लग रहा है। अच्छा, ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ 7 मीटर प्रति सेकंड होगी, बताओ ये वाला। फिर अब बताओ भाई, अब बताओ, फंस गए, ऐसे याद था। अच्छा तीसरा बता रहे हैं, ठीक है, तीसरा सही है, ठीक है। चलो अब तुम बताओगे भैया, देखो कैसा होगा, यहाँ पर समझ लो। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि भैया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते पता, ये होते भैया आपके 1000 मीटर। ये तो तुमने अच्छे से पढ़ाई होगा मैथ में कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। अब मुझे बताओ कि मैं इसको क्या लिख सकता। तुमने कहा भैया 3, ठीक है, गुणा कितने 8 हैं, वो सॉरी कितने 10 हैं, 8, तो 10 बार 8 लिख दो, यानी 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब क्या है कि इसको ऐसा आप लिख सकते हो। और ये क्या आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड। अब मैंने क्या बताया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 होते, तो 1000। अब हम मुझे इसे किलोमीटर में बदलना, तो इसके 3 0 हटाने होंगे। जब 3 0 हट जाएंगे तो बताओ कितने 10 बने, 1 2 3 4 5। लेकिन अब क्या हो गया, ये
किलोमीटर प्रति सेकंड। अब मुझे ये बताओ 3 गुणा कितने जीरो, 1 2 3 4 5, जितने जीरो उतनी घात। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से देख कर बताओ भाई, अब भी पहला नहीं होगा, गलत बता रहे हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भैया, दूसरा। तो इस कंडीशन में तुम्हारे गलती के चांस ज़्यादा होंगे। क्यों, वो ऑप्शन ऐसे बना के देगा कि या तो तुम सबसे पहले बिना देखो ऐसे टिक मार दोगे, या फिर ये तो तुम्हें अच्छा लग रहा, ठीक है। तुम पीछे वाला भी देखना, पीछे क्या लिख रहा है, किलोमीटर लिख रहा है या मीटर लिख रहा, ठीक है। वो चेंज करके देगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हें अच्छे से पता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। जब ये 8 है, इसका मतलब जीरो कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है भैया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते और 1000 में 3 जीरो होते। तो अगर मैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करता हूँ तो मुझे ये 3 जीरो हटाने होंगे। अब तुम कहो भैया ये 3 जीरो कहाँ गए, भाई ये मीटर से किलोमीटर में बदलने में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 को मैंने 10 की पावर 5 लिख दिया, ठीक है। हाँ ये बात आ रही, बात समझ में, नोट करो, ये एमसीक्यूज में आप नोट करना। अब यहाँ पर समझो भाई। अब देखो एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उन्हें तुम प्यार से समझना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन तुम्हें बताना है भैया, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन देखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा क्या आपका, ठीक, और नेक्स्ट लिखा मैंने नंबर 2 पे, और नेक्स्ट लिख दिया मैंने भैया आपका नाइलॉन, और फिर इसके बाद क्या लिखा है भैया आपका, चलो ये लिख देता हूँ, तारपीन तेल। आपको बताना है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। नाइलॉन। अच्छा तुम बताओ भाई, प्रकाश वो क्या नाम है, पवन। इनमें किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, बताओ। पक्का नाइलॉन है। अब देखो चेक करते, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले बताओ, इसके लिए याद होना चाहिए कि इसमें कितनी है। जल में प्रकाश की चाल बताना भैया कितनी है, तुम कहोगे 2.25 गुणा 10 की पावर 8। हीरे में बताना भैया 1.2 गुणा 10 की पावर 8। तारपीन में बताना भैया 2.04 गुणा 10 की पावर 8। नाइलॉन में आप कहोगे 1.96 गुणा 10 की पावर 8। अब तुम कहोगे 10 की पावर 8 तो भैया सब में ही है, ठीक है। तो अब एक टेस्ट हो रहा तुम्हारा, ये बताना 2.25 बड़ा है, 1.2 बड़ा है, या फिर 1.96 बड़ा है, या 2.04 बड़ा है। 2.25। हाँ भाई तुम बताओ। 2.5 तो कहीं भी ना है, 2.25, ठीक है। अब 2.25 किस में है भैया, जल में। तो सबसे ज़्यादा किस में हुई, जल में। आई बात समझ में, बदल गई 1 मिनट में तुम क्वेश्चन। चलो 1 मिनट में तुमने आंसर बदल दिया। चलो इतनी बात क्लियर है नहीं है बताना। अब क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। नंबर 2, अब बताना निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल
सबसे कम है, सबसे कम है। ठीक है भाई, ये बताना। तो पहला हो गया तुम्हारा, मैंने ले लिया भैया कांच। दूसरा जो मैंने लिया है वो लिया है निर्वात। तीसरा ले लिया मैंने भैया क्या, आपका जल। और चौथा आपने लिया भैया क्या, हीरा। बताओ क्या होगा, हीरा। ठीक है भाई, मज़ा आया? ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है, एक और बता दो फिर हम घर को चलेंगे अपने। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तुम्हें बताना है किस माध्यम में प्रकाश की चाल बिना देखे बताना, मीटर प्रति सेकंड होती है। पहले ऑप्शन लिखने देना मुझे को। ठीक है, मैंने लिखा भैया हीरा। नंबर 2 पे क्या लिखूं, कांच। और नंबर 3 पे लिख दिया मैंने निर्वात, या 3 पे लिख दिया मैंने नायलॉन। और नंबर 4 पे मैंने लिख दिया जल। अब बताओ भैया कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भैया? तीसरा, यानी नायलॉन। अब बताओ, समझ में आया? कर सकते हैं ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।